कौशाम्बी के जिला मुख्यालय मंझनपुर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर पर स्थित है अम्बावा पश्चिम गांव। इस गांव में विकास की गति कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, ये समझने के लिए सुपर शॉट की टीम इस समय गांव में मौजूद है। ये अम्बावा पश्चिम का ग्राम पंचायत भवन है, जहां पर विकास की रूपरेखा तय की जाती है। गांव के प्रधान और सचिव बैठकर गांव के लोगों के साथ यहीं पर विकास की नीतियों पर चर्चा करते हैं। कौशाम्बी मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर बसा है यह गांव अम्बावा पश्चिम। 5000 की आबादी वाले इस गांव की सरपंच हैं सफीका बेगम, लेकिन पंचायत का काम उनके शौहर ऐस अहमद ही उठाते हैं। बिजली, सड़क, पानी और साफ सफाई को लेकर इस गांव की पड़ताल करने जैसे ही हम इस गांव में दाखिल हुए, गांव की 5 साल की विकास की कलई खुलती गई। पंचायत भवन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की पूरी कोशिश मौजूदा प्रधान ने की है, जिसकी तस्दीक करते ही पंचायत भवन की अंदर की व्यवस्था। गांव में कच्चे पक्के रास्तों के बीच हम जहां से निकले, हमें साफ सफाई नजर आई। सफाई कर्मी भी मौके पर काम करते दिखे। पास में बच्चों का सरकारी स्कूल भी बेहतर स्थिति में था। चिलचिलाती धूप में सर पर तौलिया लिए बच्चों की कतार बता रही थी कि गांव में शिक्षा की स्थिति निहायत अच्छी है। गांव में लगभग हर घर के बाहर सरकार की सहायता से टॉयलेट बनवाया गया दिखा। पीने के पानी के लिए प्रधान की जागरूकता भी सामने आई। तकरीबन 5500 लोगों की आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए ये सोलर पंप इस समय जीवन की लाइफलाइन बन चुका है। प्रधान ने बिजली के संकट से निपटने के लिए सोलर पैनल लगवा रखे थे, जिससे पानी की टंकी की मोटर चलती थी। गांव में जगह जगह सोलर पैनल भी हमें दिखे। इस समय हम लोग अम्बावा पश्चिम गांव है। यहाँ तकरीबन 5000 की आबादी है और 2000 वोटर है। प्रधान के दावे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें बनवाई हैं, नालियाँ बनवाया है, लाइट की व्यवस्था अच्छी की है। आइए जानते हैं गांव के लोगों को क्या कहना है। कैसी व्यवस्थाएं हैं आपके गांव में और कैसा महसूस करते हैं आप लोग यहाँ? बढ़िया है, प्रधान काम जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसा बढ़िया कह दिया कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, गांव में नाली नहीं थी, पहले नाली बनवाएं, रोड भी इंटरलॉकिंग करवाएं। गांव में लाइट नहीं थी, स्पाइनर सगर लगवाएं। जी, तो ये कब करवा दिया? अभी जब ये लोग प्रधान बने। इसके पहले कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। आपको क्या लगता है कि आपके गांव में क्या बेहतर हुआ पिछले कुछ दिनों में? दादा आप बताएं। हाँ, कम पहले से बहुत कुछ हुआ। क्या पहले से अब परिवर्तन? पहले कुछ नहीं था, अब सब चीज का साधन हो गया। पानी तकरीबन 65 साल आपकी उम्र होगी, इससे कम नहीं मैं महसूस जानता लगता है। 72 साल उम्र होगी। बहुत ढेर सारे प्रधानों को आपने देखा होगा। तो इनके काम में और अन्य के काम में क्या पिछले के अपेक्षा जमीन आसमान का अंतर है इनके काम। किस तरह का अंतर है? वो कुछ नहीं किया। केवल 5 साल ऐसे कहूँ इधर साल एक चक रोड बनवाए, कहूँ तालाब खोदावें, इतने करते रहे वो लोग। यहाँ तो बहुत कुछ हुआ। लाइट का भी प्रबंध कराए, सब चीज़ का सड़क बनवाए, द्वारे नाली लग गए, सबका पानी जब बहने लगा। नहीं, गाँव में बड़ी गंदगी थी। जैसे दादा का कहना है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई, नाली बनवाई। अब दोबारा यदि प्रधान बनते तो क्या अपेक्षाएं हैं इनसे? आपको क्या लगता है क्या और होना चाहिए? यहाँ तो समस्याएं बहुत भी है और उम्मीद है अगर रहेंगे इसी तरह तो समस्याओं की बात की। क्या समस्या है आपका भी महसूस? समस्या यही है कि जैसे बेटी, माँ, बहन और बीमारी आजारी में गाड़ी घोड़ा हर चीज़ साधन, पैसा भी ज़रूरत पड़ जाती है, लगा देते हैं। बहुत भी ऐसे सारे काम हैं। चलिए, आपको क्या लगता है कि आपके प्रधान क्यों खास है? हमारे प्रधान इसलिए खास है क्योंकि हमारे यहाँ कभी पानी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पानी की टंकी की व्यवस्थाएं करवाई गई, शौचालय की व्यवस्थाएं करवाई गई, घर घर नल पहुँचाए गए। और इनसे जो आने वाली अपेक्षाएं, हमारे जो सौ दान के लिए लोग जो गंगा किनारे लेके जाते हैं, उनके लिए भी इनसे हमने उम्मीद रखी कि वो बनवाएंगे। चलिए ठीक है, ढेर सारी आपको अपेक्षाएं थी, उनमें खरे भी उतर रहे हैं। आपका क्या कहना है, कैसा आप लोग महसूस करते हैं? मैं तो जब से यहाँ आया हूँ सर, मुझे बहुत यहाँ का कार्य अच्छा लग रहा है। तो क्या आप कहीं बाहर रहते थे? नहीं सर, मैं सफाई कर रहा हूँ। अच्छा,
सफाई कर्मी गाँव में सफाई किया जाता इनका कार्य बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की सफाई की क्या व्यवस्था है गाँव में? सफाई सर इनके द्वारा बहुत अच्छा सफाई की व्यवस्था है। माओ पश्चिम के लोगों का कहना है कि इनके गांव में प्रधान ने अच्छा काम किया और इनको उम्मीद है आगे भी ये रहेंगे। जनता से बात करने के बाद अब गांव के प्रधान जी की बारी है। प्रधान पति का दावा है कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में गांव में विकास के ठोस कदम उठाए हैं। अम्बावा पश्चिम का जब आपने चार्ज संभाला था, जनता ने आप भरोसा जताया, तब गांव की स्थिति क्या थी और अब आप पिछले 5 सालों में कितना बदलाव ला पाए? जब हमने यहाँ का चार्ज संभाला था तो ये गांव बड़ा बदहाल था। मतलब रोड पे यहाँ रोडें सही नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी लोगों को। तो लोगों ने हम पे भरोसा जताया, हमने अपनी बीवी को चुनाव लड़ाया। यहाँ से चुनाव हम जीते। जीतने के बाद हमने पहले वहाँ पे काम किया जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया और जिन लोगों ने हमारे साथ हमारे सामने प्रतिद्वंदी बन के चुनाव लड़ा, तो सबसे पहले हमने वहाँ काम किया। जब हमने उनका भरोसा जीत लिया तो जनता को ये समझ में आया, फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ के हमने रोडें अच्छी बनाई, नाली अच्छी बनाई। रोडें इसलिए नाली बनाई कि भाई रोड पे पानी ना भरा रहे, रोडें सही रहें, बदतर ना हो। उसके बाद हमने बिजली काम किया, जैसे खंभों में हमने लाइट लगवाई, अंधेला बहुत रहता था यहाँ पे। उसके बाद लाइट चली जाए तो उसके लिए हमने सोलर पैनल की व्यवस्था की कि सोलर पैनल है, लाइट जाने के बाद भी वो जलेगा। ये चीज़ हमने किया। उसके बाद किसी के यहाँ दुख बीमारी होती है तो हम आर्थिक सहायता उसकी करते हैं। किसी लड़की की गरीब की शादी है तो हम आर्थिक मदद करते हैं। किसी की मिट्टी वगैरह हो जाए तो हम उसमें आर्थिक मदद करते हैं। महीने के महीने हम खुली बैठक कराते हैं, गांव की जनता को बुलवाते हैं। बुलवा करके जो है हम उनके साथ बैठ करके उनकी समस्याएं सुनते हैं। जहां तक हमारी कोशिश रहती है कि हम खुद एक एक घर जा करके मोहल्ले मोहल्ले जाके सारी जनता को जोड़ते हैं। रात हो दिन हो, किसी को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पे जाते हैं कि बुला के उनकी समस्या सुनते हैं। जितना हमसे हो सकता है मुमकिन हम उनकी मदद करते हैं। प्रमुख 5 काम बताइए जो 5 साल में आपने किए। प्रमुख 5 काम तो सर ऐसा है कि जैसे यहाँ पे रोडों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो हमने काफ़ी रोड बनाई, कम से कम 20-25 रोड बनाई हमने। तो गांव से कनेक्ट किया कि लोग आए जाए। उसके बाद जो है जैसे ये हमारे बगल में पंचायत भवन है, पंचायत भवन में लोग यहाँ पे भूसा उसा रखते थे, कोई मतलब नहीं था पंचायत भवन का, सिर्फ नाम था। हमने हाईटेक पंचायत भवन बनाया, कंप्यूटर लगवाया, LED लगवाए, कैमरे लगवाए, बाउंड्री करवाई, अच्छा बनवाया, समरसेबल करवाया, बैठने की बढ़िया व्यवस्था की। बहुत अच्छा इसको बनवाया हमने। एक ही होगा, हमने SC बिरादरों की तरफ जो है तो सामुदायिक शौचालय बनवा दिया, लगातार वो चालू रहता है। रोडें हमने अच्छी बनवाई है, पेयजल की व्यवस्था अच्छी की है, पानी ना भरा रहे, नाली की निकासी के लिए व्यवस्था अच्छी की है। अब क्योंकि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अगले 5 साल बाद भी आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे हैं जिनको आप पूरा करेंगे? अब हमारे हिसाब से तो काम हमारे 2-3 अभी अधूरे हैं। जैसे हम एक मैरिज हॉल बनवाना चाहते हैं कि गांव की जनता, बहुत से गरीब लोग हैं भाई, मैरिज हॉल बुक नहीं कर सकते, यहाँ पे बन जाएगा तो आ करके अपनी बेटियों की बेटों की शादी यहाँ से कर देंगे। स्वास्थ्य संबंधी एक छोटा सा हॉस्पिटल के लिए चाह रहे थे कि अगर हम उस चक्कर बनते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी यही करवा देते हैं कि हमारे यहाँ भी एक डॉक्टर बैठे तो लोग बाहर न जाएं। जिला अस्पताल तक जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है या बहुत से लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये हो जाए। तो ये 2 मुद्दे हमारे साथ तो रहेंगे कि इसको हमें करना है। गांव की जनसंख्या, आबादी और वोटर? जी, गांव की जनसंख्या समथिंग 4 से 5 हज़ार होगी। किले सोनारन का पूर्वा, माओ पश्चिम और जीत का डेरा इसमें लगता है हमारे प्रधानी में, और वोटर समथिंग 2200 होंगे। आपने अम्बावा गांव के विकास की हकीकत सुनी, प्रधान की जुबानी कार्यों को जाना, लोगों से उनकी पड़ताल की। अब आपका नंबर है कि प्रधान को रिपोर्ट कार्ड में कितने अंक देते हैं।